हेलो गाइस, मेरा नाम साकिब है और मैं आपके आज से ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए हम ड्राइंग के बारे में पहले थ्योरी को समझेंगे, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते पहले थ्योरी पे आएंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। प्रैक्टिकल पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, कला के तत्व। उसकी जानकारी चल रही है, मैं अपने पेपर पे जाके देता हूँ। आइए, ये देखिए, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट 7 भी हैं, 6 भी है, क्योंकि कुछ लोग 7 कहते हैं और कुछ लोग 6 कहते हैं। इनमें थोड़ी कंफ्यूजन है। वैसे हम 7 पढ़ेंगे क्योंकि एक आध ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम नहीं होना चाहिए। तो आइए हम स्टार्टिंग करेंगे पहले हम लाइन से। लाइन, शेप, स्पेस, वैल्यू, फॉर्म, टेक्सचर, कलर, ऐसे ऐसे हम बढ़ते रहेंगे। लाइन कितने प्रकार की होती है? लाइन 2 प्रकार की होती है बेसिकली। उसे मैं पेपर पे प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये देखिए, कोई लाइन या तो होगी ज्योमेट्रिकल लाइन, जैसे ज्योमेट्रिकल लाइन में कोई शेप है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये सारी हैं फॉर्मल शेप्स। तो फॉर्मल शेप्स जो जिसका एक पर्टिकुलर नाम है वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल कोई भी शेप बना दी हमने, ये ऐसे कर दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, या कुछ भी बना दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ये सारी इनफॉर्मल शेप में आती हैं। तो इनफॉर्मल शेप और फॉर्मल शेप मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली कोई ज़्यादा बड़ी उसमें मैं नहीं बता रहा कि इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मल शेप क्या है। कोई डीपली हम थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल पे काम करते हैं। तो अब ये तो मैंने बात करी थी तुम्हें शेप्स की, जिससे कि थोड़ी आगे के लिए तुम्हें आसानी हो। और हमें बात करनी है फिलहाल अभी लाइंस की। लाइंस में भी यही है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये शेप्स हैं इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। अब फॉर्मल लाइन क्या है? सिंपल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल, ओ सॉरी, हाँ, वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये फॉर्मल लाइंस है। इनफॉर्मल लाइन, ये इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, जो ऐसे ऐसे कर दो, दैट इज इनफॉर्मल लाइंस। तो ये इनफॉर्मल लाइन है और फॉर्मल लाइन। अब आपको सब में जिसमें भी फॉर्मल और इनफॉर्मल है वो बेसिकली सब कुछ यही है, और कुछ इसमें ऐसा नहीं है। और अब हम आते हैं लाइंस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे आर्ट्स के लिए। लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा और डीपली समझाता हूँ। ये देखिए, अभी मुझे मुझे कुछ बनाने को दिया है, मुझे मान लो किसी ने एप्पल बनाने के लिए दिया सेम। तो मैं उसे ऐसे 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 बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे बनाऊं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइन ब्रेक्स हो रही है। लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइन ब्रेक होगी तो वो इतना मजा नहीं देगी जितना बिना ब्रेक के लाइन होगी। वो कैसी सही लाइन कैसी होगी? कुछ इस टाइप से, ये लाइन सही है और ये लाइन गलत है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, अधिकतर 90% लोग यही गलती करते हैं, ऐसा करते हैं स्टार्टिंग में। तो इसलिए ड्राइंग बहुत बुरी लगती है। कितना ही आप शेडिंग कर लो, कितनी आप अच्छी कलरिंग कर लो, शेडिंग कर लो, टेक्सचर अच्छा दे दो, नहीं मायने रखता जब तक तुम्हारी लाइन में जान नहीं है ना। तो कुछ मायने नहीं रखता ड्राइंग में कि ड्राइंग कितनी अच्छी बनाई है, तो लाइन उसकी एक जान है। तो इसलिए ही एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पहले पढ़ा जाता है, कला के तत्व। अब कला के तत्व हैं, टुकड़े हैं, तो इनको सबको हमें जोड़ना पड़ता है। क्योंकि कला के तत्व में क्या पढ़ा था हमने? एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में क्या है? लाइंस है, शेप है, फॉर्म है, स्पेस है, वैल्यू है, कलर है, टेक्सचर है। ये सब चीजें मिलके ही एक ड्राइंग बनती है। तो हमें बेसिकली लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, उस पर भाग रहे हैं पीछे कि जो हाइपर रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक, ऐसी बिल्कुल रियलिस्टिक वर्ड्स पे जा रहे हैं। ये ना सोचते हुए कि हमें बेसिकली काम करना किस पे है, ऐसी लाइंस पे, मेन इस पे फोकस करना है हमें। और लाइन को सही करने का तरीका आइए मैं बताता हूँ। लाइन को सही करने के लिए जो है,
हमें सिंपल सी बात है, ये वाली जो लाइंस होती है ना, ये जो टेढ़ी मेढ़ी ऐसी आती है, उसकी मेन रीजन होता है हम चला रहे होते हैं अपने ये सिर्फ हाथ, जो हमें नहीं चलाना। हमें क्या चलाना है? अपने शोल्डर, शोल्डर मूव करना। इसे रखो, लेकिन देखो अब मैं आपको समझाऊं कि जो इसमें स्पेस मेरा थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इधर पलटता हूँ। अब बेसिकली मैं समझाऊं तुम्हें, तो ये देखो मैं इसे ऐसे करा, और मैंने क्या यूज कर रहा हूँ, मैं इसे यूज नहीं कर रहा, मैं शोल्डर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, शोल्डर यूज कर रहा हूँ, तो इसे मैंने ऐसे किया। अब ये देखिए, मान लिया बेसिकली प्रॉपर शेप नहीं बना, पर एक लाइन में रिदम है, कोई रुकी नहीं है। ये एक स्मॉल, एक मैं टुकड़ा बता रहा हूँ तुम्हें लाइन का, क्योंकि लाइन में बहुत सी चीजें होती है। जैसे अभी ये मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू में चलाई है लाइन को, कि सिर्फ एक ही डार्क है। लाइन में ऐसा सभी आएगा अभी कि लाइन लाइट टू डार्क आनी चाहिए, लाइन पतली कहाँ होगी, मोटी कहाँ होगी, ये बहुत कुछ है इसमें। लाइन में पढ़ने को इतना कुछ है कि आप समझते समझते थक जाएंगे, लेकिन लाइन का नहीं खत्म, लाइंस खत्म नहीं होंगी, क्योंकि लाइंस में बहुत कुछ है। अब हम जो चला रहे हैं आज, अगर इससे चला रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हम हाथ से चला रहे हैं, हाथ नहीं चलाना, हमें शोल्डर चलाना है। तो प्लीज इसको स्किप करें कि जो है हाथ चलाना छोड़ें और शोल्डर चलाना चालू करें भाई। और पहली चीज है हमें कंफर्टेबल बैठना। तो कंफर्ट बैठेंगे हम, तो कंफर्टली हम काम कर पाएंगे। और एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा बहुत मैं इधर से उधर हो सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रॉपरली, मैंने पहली बात तो स्टार्टिंग ये भी करी है, और दूसरी की मैंने अभी तक कोई स्क्रिप्ट वगैरह काम मैं नहीं कर रहा। मैं जो मेरे को पता है, जो मेरे पे नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और प्लीज आप इसको पूरी वीडियो को देखें और समझें कि लाइन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और हमें लाइंस को अच्छा कैसे कर सकते हैं। लाइन को अच्छा करने के बहुत तरीके हैं। जैसे पहला तरीका, अब मान लीजिए पेपर बेकार है, हम न्यूज़पेपर ले सकते हैं। ये जैसे मैंने ये लिया प्रिंट शीट, जो होती है सस्ती पड़ती, को ज़्यादा नहीं आती, 150-200 रुपये का आई थिंक पैकेट आ जाता है। मैं दिखा देता हूँ, उस टाइप का पैकेट आता है, 150-200 रुपये का आता है आई थिंक। इस पे एमआरपी लिखा होगा, तो मैं आपको एमआरपी बता दूं। इस पे एमआरपी तो आई थिंक नहीं लिखा, अराउंड ये 200 के आसपास आ जाता, नहीं 350 लिखा है, अराउंड 300 के आसपास आ जाता है ये। तो आप ये मेरी माने तो या तो ये ले लें, या तो एक और चीज आती है प्रिंट शीट, वो न्यूज़ प्रिंट शीट, वो ले सकते हैं, बहुत सस्ती पड़ती है। तो आप इस्तेमाल करें न्यूज़ प्रिंट शीट, या तो रफ काम के लिए, या तो न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें रफ काम करना है क्या है, जैसे मेरे ये बेकार हो गया, तो मैं क्या करूँगा, सीधी सीधी लाइन खींचूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज को नोटिस करें। मैं इसे यूज नहीं कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ शोल्डर को। ये देखिए, कोई नहीं, आड़ी टेढ़ी जा रही है, जान दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें नहीं मतलब कि आड़ी टेढ़ी जा रही, हमारे एक रिदम में आ रही। हाँ मतलब है, अभी नहीं, स्टार्टिंग में तो करो, फिर धीरे धीरे उसे, मेनली फोकस जरूर होना चाहिए लाइन पे, कि जो है टेढ़ी जा रही है तो ये क्यों जा रही है, हमें सीधी लाइन लानी है। मतलब अब मान लो ये मेरी ऐसे जा रही है, तो क्यों जा रही है, नहीं जानी, हमें हाथ को सीधा चलाना है, सीधा 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 सीधा। और बेसिकली हो सकता है बहुत से लोग कमेंट में पूछे मैं कौन सी पेंसिल यूज कर रहा हूँ। मैं 10B यूज कर रहा हूँ, आर्ट लाइन की, जो मैंने आपके सामने फ्रंट में रखी है। तो मैं बेसिकली यही कहूँगा, प्रैक्टिस के लिए 6B से 10B के आसपास ही यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ये पेंसिल होती है स्मूथ, और हमें चाहिए हाथ को स्मूथनेस। हम जितनी भी HB है, 2B है, 4B है, 6B है, वो सारी हार्ड पेंसिल्स है। हार्ड पेंसिल यूज करेंगे तो हमारा हाथ में ग्रिप अच्छी नहीं बनेगी, जितनी अच्छी ग्रिप हमारी इसमें बनेगी। इसमें बहुत सारे चीजें होती हैं, आगे चल के हम बताएंगे। अब ये देखिए, ऐसे कर ली, वर्टिकल लाइन कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करनी है हमें। मैं आपको एंड में स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा कि हमें किस किस चीज की प्रैक्टिस करनी है। उसमें मेरा सारा होगा कि प्रॉपर हो सकता है, नाम नहीं तो मतलब जिस जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है मैं इसमें बता देता हूँ, और आपको मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि इन इन चीज की आप प्रैक्टिस करना। देखो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, ये सारी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है डेली, जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा।
मिनिमम कम से कम 5 पेजेस पर डे, कम से कम, वरना जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। अब इसके बाद आता है हमारा सर्कल, कि सर्कल भी प्रैक्टिस करने है हमें, कि प्रॉपर सर्कल आना चाहिए। जब तक प्रॉपर सर्कल ना बनाना आ जाए, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो, कभी तो आएगा ना। इंसान को प्रैक्टिस ये अच्छा बनाती है, चाहे वो कोई भी काम, जरूरी है ड्राइंग ही है, कोई भी चीज़, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना उतने अच्छे बनोगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्द आएगी, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मैं और वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा मिले मेरी वीडियो से। तो मैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कल ये हो गए। एंड एक होता है थोड़ा जैसे जलेबी टाइप होती है ना, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, उसका कुछ नाम होता है। तो वो जो होती है उस टाइप की लाइन, जैसे कि इस टाइप का, ऐसा आई थिंक होता है, नाम नहीं होता इसका, मुझे नहीं याद नहीं है। इस टाइप से हम प्रैक्टिस करनी है हमें। और हमें मैं एक ये 8 टाइप का जो होता है, थोड़े जो ना एक्चुअली ड्राइंग में नाम याद नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। तो इस टाइप का हमारा होता है, इसे कुछ कहते हैं, आई डोंट नो कि क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस तो की है, लेकिन नाम याद करना जरूरी है। पर इतना जरूरी नहीं है कि जो है हम सिर्फ नाम ही याद कर लें और हाथ में कुछ ना हो, क्योंकि ड्राइंग हाथ से होती है और आंखों से होती है, मेन आंखों से होती है ड्राइंग। क्योंकि ड्राइंग में आइज जरूरी है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो ही बना सकते हैं, बिना देखे हम बना नहीं सकते। स्टार्टिंग में हमें देख के बनाना है, और बाद में हम जब हो जाएंगे तो मेमोरी ड्राइंग्स आती है, तो मेमोरी ड्राइंग भी करनी है हमें। पहले अभी हम जो देख के बना सकते हैं, कॉपी जो अच्छा कर सकता है ड्राइंग में, वही अच्छी ड्राइंग कर पाएगा। और जो है जैसा मैंने बताया, लाइन्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो प्लीज़ लाइन्स पे फोकस करना ना भूलें। तो मैंने एक ये भी बता दी प्रैक्टिस, और मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उसमें और भी होंगे, कम से 6-7 प्रैक्टिस हैं जो अलग अलग हैं। आप ये भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं ना, आपकी ड्राइंग में आपको मास्टर बनने से कोई ही नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ड्राइंग लाइन से मायने रखती है, लाइन इज इम्पोर्टेंट। प्लीज समझो इस चीज़ों को, कि हम हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना लें और फोटो रियलिस्टिक ड्राइंग बना लें, वो मायने नहीं रखता। कलरफुल ड्राइंग बना लें, नहीं मायने रखती, जब तक हमारा हाथ नहीं होगा बढ़िया। हाथ कैसे होगा? लाइंस अच्छी होनी चाहिए, एक रिदम होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है हाथों में। तो मैंने आपको लाइंस के बारे में बता दिया, लाइंस प्रैक्टिस बता दी। बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें अब हम जानेंगे शेप्स के बारे में, शेप्स के टाइप्स क्या है, और मैं शेप्स के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो आपको स्टिल लाइफ ड्राइंग देंगे हम, और वो मैं करके भी दिखाऊंगा, और आपको भी करनी है स्टिल लाइफ ड्राइंग, जिससे कि हम, क्योंकि स्टिल लाइफ में शेप्स आएंगी। अब शेप्स की हम स्टिल लाइफ करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। तो लाइन के मैंने बता दिया, लाइन क्या है, लाइन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और लाइन कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इन चीज़ों को याद रखना कि जो है लाइंस के टाइप्स क्या है, और लाइंस की प्रैक्टिस जरूरी है। याद हो ना हो नहीं इम्पोर्टेंट, पर इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ क्या, कि हम कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको अच्छा प्रैक्टिस ही बनाएगी। तो प्लीज़ प्रैक्टिस पे फोकस जरूर करें, ना कि सिर्फ याद करने पे। याद तो सब कर लेंगे, इतना मुझे पता है, और मैं आपको बेसिकली डालने ही वाला हूँ इन स्क्रीनशॉट, तो इस स्क्रीनशॉट को भी देख लेना और प्रैक्टिस करना। और फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।